वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 से। और इसमें भी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन करनी किस तरीके से है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताए थे कि वो हम तभी कर सकेंगे जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 हो। यहाँ पर हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो 3 है, और इसको 1 किस तरीके से बनाना है कि जो नंबर भी एक्स स्क्वायर के साथ दिया होगा उस पर हमने डिवाइड कर देना है 3 को। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड बाय 3। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है, तो ये बन जाएगा 3x² बाय 3 प्लस 7 बाय 3x इज इक्वल टू 0/3। यहाँ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा x² प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। 0 को जिस नंबर पे भी डिवाइड करे द आंसर विल बी 0। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि जब हम एक्स के कोएफिशिएंट को 1 बना लेते हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं हमें कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन। जब नहीं गिवन तो उस स्टेप को हम स्किप कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करने वाले को। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है उस पे फोकस करेंगे, जो कि है हमने यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स हैं उनका हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। और किस तरीके से करना है, x² मतलब a² प्लस 2a, मतलब कि 2a हमने लिख लिया। हमारे पास फार्मूला में 2ab होता है, b नहीं है हमारे पास। अब b किस तरीके से आएगा कि ये जो 2x है, ये जो हमने लिखा है, इससे हम किस तरीके से 7/3x बना सकते हैं। मतलब कि इस 2x को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 7/3 आ जाए। तो x और x तो इक्वल ही है, x तो आ जाएगा। इधर हमने 2x के साथ 7/6 अगर हम लिख लेते हैं तो ये 2 भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि 2 और 6 की जब कटिंग होती है तो हमारे पास 7/3 ही आता है। तो मतलब कि वो नंबर जो हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो है 7/6। जिसको हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7/3x भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हमने लिखना है 7/6। अब यहाँ जब हम इस 2x 7 और 6 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये जो ऊपर वाला है 7/3x आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो नंबर 7/6 है। अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है स्क्वायर फॉर्म में। प्लस 7/6 होल स्क्वायर और माइनस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस वाला टर्म है इसको हमने शिफ्ट कर देना है, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, उसको 0 के पास शिफ्ट कर देना है। तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस 2ab प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाले टर्म को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है इस तरीके से। तो ये होगा a² प्लस 2ab प्लस b² जो कि इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। और यहाँ पर 7/6 होल स्क्वायर 0 के साथ ऐड होंगे तो 7/6 होल स्क्वायर ही आ जाएगा। अब जब हम राइट साइड सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक आंसर आ जाता है, तो हम फिर करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमारे पास जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट से। तो यहाँ हम इस तरीके से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ आ जाता है x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है तो 7/6 आ जाता है। अब ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं प्लस एंड माइनस में। तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे इस तरीके से, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 और प्लस में लिख लिया। और एक दफ़ा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। तो यहाँ जब प्लस वाला टर्म 7/6 के बाद शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 7/6 है, और ये जब शिफ्ट होगा तो ये भी माइनस 7/6 हो जाएगा। इनकी कैंसिलेशन नहीं होगी बल्कि ये सॉल्व होंगे। -7 जो कि इक्वल आता है x इज इक्वल टू -14/6 जो कि इक्वल होता है 7/3 के कटिंग के आफ्टर कटिंग इसके इक्वल आ जाता है।
तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बनता है 0 और -7/3। ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है पार्ट 5 का। इसके पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। तो इसके पार्ट 6 में हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है, मतलब कि इसको किसी नंबर पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएं। यहाँ ऑलरेडी 1 ही है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसमें हम करते क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं इस तरीके से। राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2a, हम ये लिखते हैं। अब जो है हमारे पास b क्या होगा, 2a तो आ गया, अब 2a b क्या होगा, b की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। ये जो आया है 2a, इसको हम देखेंगे कि हम किससे इसको मल्टीप्लाई करें कि 2x ही आ जाए। तो वो कौन सा नंबर है, 2x को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे 2x आए, तो वो मल्टीप्लाई 1 ही होगा, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर दोबारा आ जाता है। इसका मतलब है यहाँ हम 1 लिखेंगे, मतलब कि b हमारे पास 1 बनेगा। इसी 1 को हम एक दफ़ा प्लस फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस फॉर्म में लिख लेंगे इस तरीके से, इज इक्वल टू फिर कांस्टेंट टर्म। उसके बाद का स्टेप क्या होता है कि जो माइनस वाला हमने लिखा है उसको हमने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे इस तरीके से कि प्लस वाला यहीं पे रहेगा और जो माइनस वाला है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है उसमें हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। यहाँ माइनस होगा, यहाँ तो ये ओवरऑल माइनस ही आता जाएगा हर स्टेप में। तो यहाँ जब माइनस होगा बीच में x के कोफिशिएंट के साथ, तो हमारे पास फार्मूला भी माइनस का बनेगा। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आता है +1, 195 प्लस 1 आ गया, और फिर हम इसको लिखेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही लिखते जाएंगे जब तक राइट साइड से हमारे पास कोई स्पेसिफिक आंसर ना आ जाए, बिल्कुल के कोई सिंप्लीफिकेशन मज़ीद ना हो सके। तो जब इस तरह का आंसर आ जाता है उसके बाद हम फिर लेते हैं स्क्वायर रूट। तो जब हम यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो तब हमने ले लेना है स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 196 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 14 का। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस 14, जिसका मतलब है कि हम इस क्वेश्चन को एक दफ़ा +14 लगा के सॉल्व करेंगे और इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा -14 लगा के सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 14 + 1 which is equal to 15 and x is equal to -14 + 1 which is equal to -13। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा पार्ट 6 का वो होगा 15 एंड -13। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर पार्ट 6 का। पार्ट 6 यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।